अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, लास्ट वीडियो में, कि आप ADX क्या होता है उसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बेसिक सा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ADX के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, लोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। पहले नंबर पे आपको वेबसाइट चाहिए होती है। वो वेबसाइट कोई भी हो, वो वर्डप्रेस की हो, वो PHP की हो, वो किसी भी चीज़ की हो, मैटर नहीं करती। आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है। हाँ, अगर प्रोग्रामिंग पे है तो आप उसे ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे डैशबोर्ड पे देखोगे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपनी साइड, जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। आप वो एज़ टू कंपेयर वर्डप्रेस वो ज़्यादा लाइटेस्ट है, सिक्योरिंग में ज़्यादा प्रोटेक्ट है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बेसिक चीज़ें होंगी। जैसे कि अभी ये देखें, ये टेक अकेडमी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है फॉर लोडिंग। कहते हैं कि जी आप जब लोडिंग करते हो वो रिस्क में होती है। ओ भाई मेरे, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी नहीं आती, आप वो एक क्या कहते हैं इतना सा बच्चा लेके जाते हो गूगल के पास, गूगल पकड़ लेता है, कहता है इतनी सी वेबसाइट है, इतनी अर्निंग कैसे। कोई बड़ा प्लेटफॉर्म लेके जाओ ताकि गूगल को पता तो चले ना कि कोई वाकई कोई प्लेटफॉर्म है यार। ये क्या हो गया, आप छोटी सी वेबसाइट लेके जा रहे हो जिसका नामो निशान नहीं, जिसके पेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उसके ऊपर लोडिंग लगा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। और गूगल तो ऑब्वियसली आपको पकड़ेगा। अभी ये जो मैं वेबसाइट आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा, ये मेरी अपनी साइड है और भी ऑर्गेनिक भी है इसमें, ये नहीं है कि, और उसके ऊपर मैं लोडिंग ही कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये देखें, मैं एक्सप्लोर करता हूँ अपना, ये देखें, ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पे कोर्सेज लगे हुए हैं, बिल्कुल अथेंटिक वेबसाइट की तरह ये अथेंटिक साइट चल रही है कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो इसमें कोई मसला नहीं है गूगल को। वो कहता है भैया आप अच्छी साइट लेके आओ, अच्छा कंटेंट डिलीवर करो, जो मर्जी करो, कोई मसला ही नहीं है। मसला कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक चीज़, ये आपकी साइट का देखें, कलर स्कीम एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए पेजेस का कलर मैंने वाइट रखा हुआ है, लेबल्स का तो कलर वाइट है। आगे ये जो वो लैंडस्केप पेजेस लगे हुए हैं, ये भी बिल्कुल वाइट पेजेस की फॉर्म में आया हुआ है। फॉर्म है तो ब्लॉग्स हैं, ये कॉन्टैक्ट स्पेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल विजिबल है। कोर्सेज में प्रेस करो तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये देखें, मतलब कि मैंने सारी बेसिक रिक्वायरमेंट गूगल की फिलअप की हुई है। जो भी गूगल कहता है वो मैंने सारी रिक्वायरमेंट डाली हुई है। मैंने उसका इंटरफेस इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है कि पता चले कि इट्स अ एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नॉट अ व्लॉगिंग साइट, नॉट अ अदर थिंग। अभी यहाँ से आपको बिल्कुल महसूस हो रहा होगा कि यार ये वाकई कोई एजुकेशन साइट है। तो आप लोगों ने भी साइट को बनाते वक्त ये चीज़ मस्ट अपने जहन में रखनी है कि आपकी साइट मस्ट अकॉर्डिंग टू गूगल हो। गूगल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, इंश्योरेंस वाली भी साइट मैं दिखाऊंगा आपको, ये भी मैंने एजुकेशन वाली दिखाई है। आपको मैं सारी साइट्स दिखाऊंगा कि आप कैसे किस तरह के डिज़ाइन, आप वर्डप्रेस पे करो या प्रोग्रामिंग पे करो, ये मैटर नहीं करता। आपने थीम ही वही सिलेक्ट करना है जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ये नहीं करना कि बस ठीक है ये थीम है, ये ओके है, बस डन है, प्यारी लग रही है इसमें, नहीं नहीं नहीं। आपने कलर्स देखनी है, उसकी लेबलिंग देखनी है, आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। ऐसे डिज़ाइन नहीं करनी। एक दफ़ा आपकी मेहनत होगी, ऑब्वियसली मेहनत होगी, लेकिन वो मेहनत आपकी फिर गुजरेगी भी लाइफ टाइम, वो उसके ऊपर कोई मसला नहीं होगा गूगल को। अभी जैसे कि मैं कोर्सेज की फॉर्म में जा रहा हूँ, अभी थोड़ा एक्चुअली नेट स्लो है जिसकी वजह से वो थोड़ा लोड ले रही है। ये देखें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे लेबल्स लगे हुए हैं जिससे गूगल को 0% भी डाउट ना हो। ये देखें, मतलब फुल ऑर्गेनिक वेबसाइट लग रही है ऑर्गेनिक ही है, मैं ये नहीं कह रहा है अनऑर्गेनिक, लेकिन इसके ऊपर लोडिंग हो रही है। आजकल लोडिंग लगी हुई है, यूज़र्स नहीं थे अपने पास इतने, लोडिंग लगानी शुरू कर दी। ये भी तो काम है ना, वो कर रहे हैं। ये देखिए जैसे मैं कोर्सेज के अंदर आता हूँ, ये देखिए गूगल की तरफ से खुद ब खुद ऐड आ गया यहाँ पे, अपन आता नीचे, यहाँ पे भी एड्स लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं हर चीज़। ये देखें प्रॉपर तरीके से सारा कुछ हुआ है, बिल्कुल सेटल्ड, सारी लेबलिंग ईच एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मोनेटाइजेशन के वक्त आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं कि आपकी साइट किस तरह की डिज़ाइन हुई हुई है, उसकी कलर स्कीम क्या है, वो इतने लायक है कि उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, उसे मोनेटाइजेशन का राइट दिया जाए। ये सारी चीज़ें गूगल देखता है। तो सो यू मस्ट फोकस कि आपकी ये सारी चीज़ें फिल अप होनी चाहिए।
अभी हम नीचे देखते हैं, ये देखें प्रॉपर तरीके से सारा कुछ हुआ हुआ है, ये नहीं है बस जान छुड़ाई हुई। तो ये मतलब कि एवरीथिंग बड़ी सेटल साइड है ये। अभी मैं थोड़ा सा इसका विज़िट करवाना क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। अब आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, आपको मस्ट अपनी साइट पे कंटेंट टेबल का कॉन्टेस्ट का पेज बनाना है, ब्लॉग्स का कोई बना लें। अगर ब्लॉगिंग साइट है तो ऑब्वियसली भी टेंशन नहीं है, फॉर्म बनाएं एक जहाँ पे अगर कोई यूज़र को मसला है तो वो डाटा डाल सके, अपना पेजेस बनाएं उसके, और ये सारी चीज़ें आप डालें यहाँ पे। ये तो मैंने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डाली हुई हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डालें। तो ये आप ये देखें, गूगल जब इस साइट को चेक करेगा तो ऑब्वियसली उसे कोई मसला नज़र नहीं आएगा। अभी फुटर में आते हैं, देखें फुटर के अंदर क्या है, मज़ेदार फुटर बना हुआ है, सारी चीज़ें ए से लेके जी तक वेल एक्सप्लेन्ड है। एक चीज़ सबसे अहम जो गूगल बहुत दफ़ा नोटिस करता है कि भाई जिस साइट को मैं अप्रूवल दे रहा हूँ वो साइट के पल्ले क्या है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा आपको जो चीज़ मैं अभी बताने लगा हूँ। सो मस्ट आवर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यार। ये देखिए जैसे गूगल के ऊपर आके मैंने अपने साइट का लिंक दिया है ना, यहाँ पे मैं इसे कट कर रहा हूँ, अपना इसे भी कट कर रहा हूँ, मैंने टैग अकेडमी लिख के एंटर मार दिया। अब देखें रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने रिसर्च किया ना तो टॉप 1 पे हमारी वेबसाइट आ गई, गूगल में इंडेक्स हुई है। अब सिर्फ एक पेज नहीं हुआ, ये देखें पहला हुआ, दूसरा हुआ, कोर्सेज तीसरा, चौथा इंस्ट्रक्टर का, सब कैटेगरी का, ऑल बंडल्स का, मींस के ये लॉट ऑफ पेजेस यहाँ पे इंडेक्स। ये देखें टेक अकेडमी के हैं, ये भी टेक अकेडमी, ये भी टेक अकेडमी, ये तो मेरा अपना चैनल आ गया। ये देखें ये भी है, ये भी देखें, ये सारे टेक अकेडमी से आए हुए हैं यहाँ पे। मतलब कि फुली इंडेक्सेस है वेबसाइट, ये फुली इंडेक्स है इस टाइम, फुली इंडेक्स है। जहाँ जहाँ पे आप देखोगे कि आपको यही नज़र आएंगे। इसके ऊपर काम किया हुआ है ना भाई, आप भी इस तरह काम करना है आपने भी। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडेक्स कैसे 5 मिनट के अंदर आप सारी साइट को इंडेक्स कर लोगे। विद 5 मिनट आप सारी की सारी साइट को इंडेक्सिंग की साइट पे ले जाओगे। ये देखे सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे अगर ये है तो फिर ऑब्वियसली इसकी पिक्चर्स भी होंगी। अब अपन वीडियोस पे दबाता है, क्या वीडियोस इसके रिलेटेड हैं वो भी पता चल। ये देखें फुल्ली इंडेक्सेस है, हर चीज़ एलाबोरेटेड है इसके ऊपर। एंड यहाँ पे इमेजेस में चले जाएं तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें इंडेक्स हुई हुई हैं। तो गूगल ऑब्वियसली वो साइट को ज़्यादा प्रेफरेबल करता है जो इंटर गूगल के ऊपर इंडेक्स हुई हुई है, और वो एज़ टू कंपेयर के वो साइट जो बिल्कुल आपकी फ़्रेश है और आप उसके ऊपर लोडिंग कर रहे हो तो वो मसला आ जाता है। हाँ आप लोडिंग फ्रेश पे भी कर सकते हो लेकिन बड़े ध्यान से बड़े आपको मेथड्स लगाने पड़ते हैं। तो ये थी अपनी एजुकेशन बेस्ड साइट कि आप इसके ऊपर कैसे लोडिंग लगा सकते हो, कि आपको साइट के ऊपर कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दी कि आपकी ये चीज़ें फिलअप होनी चाहिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो जिसके ऊपर गूगल आपको नहीं पकड़ेगा। आप इसके मल्टीपल रीडायरेक्ट यूआरएल्स बना सकते हो। अब कोई ऐसी साइट जो इंडेक्स ही नहीं हुई तो वो रीडायरेक्ट यूआरएल्स कैसे बनाएगा, वो डायरेक्टली मूव करेगा यूज़र्स और गूगल के बॉट उसे ऐसे पकड़ लेंगे और वो अकाउंट हैज़ बीन एक्सपायर हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक कर देगा। इसी तरह अगर आप एक वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन करते तो ऑब्वियसली आप पकड़े जाओगे। इंशाल्लाह फर्दर हम देखते हैं कि आपको एक साइट को अप्रूवल लेने के बाद आप उसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हो, आप किस कंपनी का अप्रूवल ले सकते हो, आप उसके ऊपर लोडिंग कौन सी लगाओगे, प्रॉक्सीज कौन सी बेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम मज़ीद वीडियोस में देखते हैं।